एक बार की बात है, शहर से दूर एक गांव में जहाँ गलियां खुशबू से भरी रहती थी, वहाँ एक समोसे वाला रहता था जिसका नाम था झिमरू। झिमरू के समोसे बहुत मशहूर थे। गर्मा गर्म क्रिस्पी परत वाले, अंदर आलू और मसालों का लाजवाब मिश्रण और साथ में तीखी हरी चटनी और मीठी लाल चटनी। उसकी दुकान पर हमेशा ग्राहकों की भीड़ लगी रहती। पर एक दिन झिमरू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि वह बेरोजगार हो गया। जहाँ उसके सबसे ज़्यादा समोसे बनते थे, वहाँ उसके घर अब एक भी समोसा नहीं बनता और वह सबसे अच्छे समोसे वाले से सबसे बुरा समोसे वाला बन गया। फिर झिमरू की एक ऐसी कहानी छपी जिससे उसकी ज़िंदगी बदल गई। उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा बदलाव आया कि वह उसे सोच भी नहीं सकता था। यह जानने के लिए आपको वीडियो एंड तक देखनी होगी और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। झमरू की दुकान पर कभी ग्राहकों की भीड़ टूटती ही नहीं थी। सुबह से शाम तक झमरू कढ़ाई में समोसे तलता रहता और उसकी तिजोरी में पैसे खनकते रहते। झमरू के समोसे सिर्फ स्वाद में ही लाजवाब नहीं थे, बल्कि उनकी कीमत भी वाजिब थी। एक समोसा सिर्फ 10 रुपए का। लोग दूर दूर से झमरू की दुकान पर समोसे खाने के लिए आया करते थे। झमरू एक मेहनती और साधारण आदमी था। वह सुबह जल्दी उठता, मंडियों से ताज़ी सामग्री खरीदता और अपने हाथों से समोसों को तैयार करता। उसकी पत्नी राधिका भी उसका हाथ बटाती। वो दोनों मिलकर खुशहाल जीवन जी रहे थे। लेकिन समय के साथ झमरू की जीवन में ऐसा बदलाव आया कि जिसकी उसने कल्पना ही नहीं की थी। एक बार गांव में एक और समोसे वाला आता है, कमरू। कमरू जो था झमरू से बहुत ज़्यादा चालाक था। कमरू ने भी गांव में समोसे बेचने शुरू किए, पर कोई भी कमरू की दुकान पर नहीं जाता। एक आधा कोई जिसे झमरू के विषय में ना पता हो, वही कमरू की दुकान पर जाता। कमरू को इस बात से बहुत जलन होती थी। कमरू सोचता कि ऐसा क्या है झमरू के समोसे में जो मेरे समोसों में नहीं है, और वह यह भी सोचता कि मैं भी तो उसी रेट पर बेच रहा हूँ, फिर भी लोग झमरू की दुकान पर क्यों जाते हैं। वो एक दिन यही बात सोचते हुए घर आता है और घर आकर वह एक शैतानी दिमाग से आइडिया सोचता है। वह सस्ता पनीर बाजार से लेकर आता है और उस सस्ते पनीर के साथ समोसों को तैयार करता है और उन पनीर के छोटे छोटे पीस काटकर उन समोसों को बना देता है पनीर समोसा, और जोर से चिल्लाता है, ए भैया पनीर समोसे वाले, एक बार आओगे बार बार खाओगे, हमको भूल नहीं पाओगे और हमको ही सपने में पाओगे। ए भैया पनीर समोसे वाले। अब क्या था, लोग झमरू की दुकान छोड़कर कमरू की दुकान पर जाने लगे। उन लोगों को लगा कि सेम रेट में हमें पनीर समोसा मिल रहा है तो हम आलू समोसा क्यों खाएं। पर उन लोगों को यह नहीं पता था कि कमरू बाजार से सस्ती पनीर लेकर आता है और उनके समोसे तैयार करता है। अब क्या था, झमरू की दुकान पर कोई भी नहीं जाता। झमरू बेचारा अकेला अपनी दुकान पर समोसों को तलता रहता और वह भी समोसे बेचने की बहुत प्रयास करता। वह भी कमरू की तरह जोर से चिल्लाता, समोसे हैं गरम गरम, खाने में ये नरम नरम। ए भैया आलू समोसे वाले। पर अब कोई भी झमरू की दुकान पर नहीं आता था। अब क्या था, बेचारा झमरू पहले जो एक ठेला लगाया करता था, अब वह गली गली समोसे बेचने को भी मजबूर हो गया। उसने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। वह गांव में समोसे की रेहड़ी लेकर समोसे बेचने निकल पड़ा और वह समोसे बेचने का दिन भर पूरा प्रयास करता, पर लोग अब झमरू के समोसे खाते ही नहीं थे। बस कमरू की दुकान पर सेम रेट में पनीर समोसा खाने जाते थे। पूरे गांव में यह बात फैल गई कि कमरू सेम रेट पर पनीर समोसा खिलाता है और अब लोगों ने झमरू की दुकान पर जाना पूरी तरह से बंद कर दिया। बस कमरू की दुकान पर पनीर समोसे को खाते और कमरू भी बहुत तेज़, वह और ज़्यादा अपनी एडवर्टाइजमेंट करता और लोगों से कहता कि मेरे समोसे का प्रोत्साहन करें। एक दिन झमरू बहुत दुखी हो जाता है और वह इस विषय में अपनी बीवी से बात करता है। मेरी इसमें क्या गलती है? मैंने अपना काम ईमानदारी के साथ करता हूँ। मैंने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया, कभी बेईमानी नहीं की, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? राधिका उससे बोलती है,
कोई बात नहीं जी, आपने तो बहुत मेहनत से समोसे बनाए और बेचे। आपने कभी भी ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ा और हमेशा बिना स्वार्थ के समोसों को बेचा, और अब भी आप ऐसा ही कर रहे हैं। आप विश्वास रखिए, ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा होगा। आप अपनी मेहनत से हमेशा ऐसे ही कार्य को करते रहिए और कभी ईमानदारी को मत छोड़िए। झमरू ने भी मन में यह बात ठान ली कि वह कभी किसी के साथ गलत नहीं करेगा। और एक दिन एक फूड ब्लॉगर करिश्मा गांव में आती है और वह गांव में सभी टेस्टी फूड्स को चखने के लिए जाती है। वह सबसे पहले कमरू की दुकान पर जाती है, क्योंकि अब गांव में सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट और नाम कमरू के पनीर समोसों का ही था। वह कमरू की दुकान पर जाती है और एक पनीर समोसा ऑर्डर करती है। वह पनीर समोसे को टेस्ट करती है और बहुत से और लोग भी वहाँ पर पनीर समोसा खा रहे होते हैं। करिश्मा को उस समोसे में कुछ अजीब सा लगता है। अरे यार, इसका टेस्ट थोड़ा अजीब सा है। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग इन इट और व्हाट। पर वह कुछ नहीं बोलती और मन ही मन सोचते हुए रोड से वापस जा रही होती है। फिर कोई उसे बताता है कि कमरू के समोसे से पहले गांव में झमरू के समोसे सबसे ज़्यादा फेमस थे। फिर वह झमरू के समोसे की दुकान पर जाती है और वहां जाकर भी समोसा ऑर्डर करती है। खैर, झमरू पनीर समोसा तो नहीं बनाता था, वह आलू समोसा ही ऑर्डर करती है और वह आलू समोसे को खाती है तो उसका टेस्ट इतना अमेजिंग लगता है उसे, जिसे वह बता भी नहीं सकती। वह झमरू को बहुत ज़्यादा थैंक्स करती है और वह टेस्ट बिल्कुल घर जैसे मसालों का टेस्ट होता है। वह अपने फूड ब्लॉग को लिखने के लिए कमरू के घर जा रही होती है और वह सोच रही होती है, यार ऐसा क्या है जो लोगों ने झमरू की दुकान पर समोसे खाने छोड़ दिए। वो बहुत ज़्यादा टेस्टी है और उनका टेस्ट बिल्कुल घर जैसा है, और कमरू के समोसे में कुछ तो अजीब है। आई डोंट थिंक कि वो सही है, पर चलो। फिर वह जैसे ही कमरू के घर पहुंचती है, वह सुनती है कि कमरू की बीवी कमरू से कह रही है, ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप गलत कर रहे हैं। आप सस्ती पनीर मिलाकर समोसों में बेच रहे हैं। यह लोगों के लिए बहुत बुरा है और ये उनकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। ये आप गलत कर रहे हैं। तब कमरू बहुत गुस्से में अपनी बीवी से बोलता है, तुम मुझे सलाह मत दो। मुझे पता है कि मुझे अपनी दुकान पर समोसे कैसे बेचने हैं। तुम अपने घर के काम से मतलब रखो और मुझे रोको टोको मत। और ये फालतू की बात मुझसे रोज रोज आकर मत किया करो, और यह बात दोबारा अपने मुंह से मत निकालना कि मैं सस्ती और बेकार पनीर समोसों में मिलाता हूँ। अपने काम से काम रखा करो। करिश्मा इन सभी बातों को सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिर करिश्मा कमरू की दुकान पर जाती है और उसे बहुत नरम आवाज में कहती है, कमरू, ये आप गलत कर रहे हैं। आप सस्ती पनीर मिलाकर समोसों में बेच रहे हैं और आप लोगों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तब कमरू उसे कहता है, ओ मैडम, तुम मेरी दुकान पर पनीर वाले समोसे खाने आई थी ना, खा लिए, अब चलो। और ये बात अपने दिमाग से निकाल दो कि मैं अपने समोसों में सस्ती पनीर मिलाता हूँ। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं ऐसे ऐसे लोग। करिश्मा को बहुत गुस्सा आता है। वह बोलती है, ये कहने की आपकी हिम्मत कैसे हुई। एक तो मैं आपसे सही से बात कर रही हूँ, आपने जो यह गलत किया है आपको सही करने के लिए कह रही हूँ, फिर भी आप उल्टा मुझे ही चिल्ला रहे हैं। अब आपने यह सही नहीं किया। करिश्मा इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है और अपने फूड ब्लॉग में यह लिख देती है कि कमरू सस्ती पनीर बेचकर लोगों का मूर्ख बना रहा है और उन्हें पनीर वाला समोसा कहकर घटिया पनीर खिला रहा है। और इसके बाद गांव के सभी लोग वो ब्लॉग को पढ़ते हैं और कमरू की दुकान पर आते हैं और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और उसके समोसे खाने बिल्कुल छोड़ देते हैं। झमरू, जो कि अपने ठेले पर अकेला खड़ा होता है, एकदम से पीछे देखता है तो बहुत से लोगों की भीड़ आ रही होती है और वह सब वही समोसे खाने वाले थे जो उसकी दुकान छोड़कर कमरू की दुकान पर गए थे। और वह लोग उसकी दुकान पर आते हैं और उससे माफ़ी मांगते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए, हमने आपके ईमानदारी को नहीं समझा। और वह लोग झमरू से आलू समोसे खरीदते हैं और खाते हैं। अब फिर से झमरू के आलू समोसे की दुकान खूब चलने लगी। तो इस तरह से गाइस झमरू की ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल गई और वो हमेशा झिंगा लाला करता रहा। गाइस, डू लाइक, शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल।